हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गाइस फाइन। सो दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है? तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं आज हम लोग देखने वाले हैं किसका आंसर की देखने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम लोग हिंदी का आंसर की देखेंगे। हिंदी आईएससी और आईकम का क्या देखेंगे हम लोग? आंसर की देखेंगे। आईएससी और आईकम वाले वो लोगों का क्या देखेंगे? आंसर की देखेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हो कि आप लोगों को जितने भी आंसर मारे हो आप लोगों का बिल्कुल सही हो। ठीक है दोस्तों, और ये मैं अपने फॉर्मेट में बना के लाया हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत से इसको टाइप मैं किया हूँ। ठीक ठीक है, इसको मैं खुद से टाइप किया हूँ। जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैं टाइप किया हूँ और अपने फॉर्मेट में बना कर लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आ, चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा क्या? हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? हिंदी में वचन के कितने प्रकार है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए। हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में वचन के दो प्रकार है। कितने प्रकार है दोस्तों? तो दो प्रकार है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सेकंड क्वेश्चन इज, तीर से क्या है? तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है दोस्तों? तो करण कारक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और थर्ड क्वेश्चन इज, यह मेरा छोटा भाई है सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन ये, सब धन कौन सा विशेषण है? सब धन कौन सा विशेषण है दोस्तों? तो परिमाण बोधक विशेषण है। ठीक है, चलिए फाइव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन इज, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो क्रिया के जो होते हैं वो दो भेद होते हैं, वो सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सिक्स क्वेश्चन इज, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है दोस्तों? तो भविष्य काल का उदाहरण है। किसका? भविष्य काल का। सेवंथ क्वेश्चन क्या है हमारा? और सेवंथ क्वेश्चन इज, पगड़ी शब्द, पगड़ी शब्द क्या है दोस्तों? पगड़ी शब्द क्या है? देशज। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? देशज ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए। आप लोग, मेरे शुभकामनाएं आपके साथ है, डोंट वरी। चलिए हम लोग एट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एट क्वेश्चन इज, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नाइन्थ क्वेश्चन इज, विनय शब्द का, विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? विनय शब्द में उपसर्ग क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। चलिए टेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और टेंथ क्वेश्चन इज, वंदना शब्द, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? ना। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा? ना इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग सोचते होइएगा कि ये फॉर्मेट में क्यों बनाया। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले जो है वो ए से लेके जे तक सेट चलाते हैं। ठीक है, तो मैं किसी एक सेट का उठाया हूँ। ठीक है, वो मैं बताऊंगा नहीं कौन सा सेट उठाया, बस आप क्वेश्चन से मैच कीजिए अपना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब ये 10वां क्वेश्चन है। अब वो आपके पास कोई भी सेट हो, ठीक है, कोई सा भी सेट हो, आपके यहाँ पे 10 नंबर पे नहीं रहेगा। ठीक है, आपको मान लीजिए 22 नंबर पे मिल जाएगा, किसी को 32 नंबर पे मिल जाएगा, किसी को 99 नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग क्वेश्चन से आंसर मैच कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 11th क्वेश्चन इज, चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए ट्वेल्थ की ओर बढ़ते हैं। और ट्वेल्थ क्वेश्चन इज, और ट्वेल्थ क्वेश्चन इज, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? उमड़ा उमड़ा चला आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 13 की ओर बढ़ते हैं। और 13 क्वेश्चन इज, उसने कहा था, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूबेदार हजारी सिंह। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। चलिए 15 की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बाउल। ठीक है, चलिए 16 की ओर बढ़ते हैं। और 16 क्वेश्चन इज, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर शीर्षक, जस्ट अ सेकेंड, ओके, या 16 क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है दोस्तों? तो निबंध। ठीक है, क्या है?
निबंध। चलिए 17 की ओर बढ़ते हैं और 17 क्वेश्चन इज बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा लिखा था दोस्तों। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा। चलिए 18 की ओर बढ़ते हैं और 18 क्वेश्चन इज रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है? क्यों धो रही है? तो दही जमाने के लिए धो रही है। चलिए 19 की ओर बढ़ते हैं और 19 क्वेश्चन इज भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों। 20 की ओर बढ़ते हैं और 20 क्वेश्चन इज प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो कौन है? जायसी है। कौन है? जायसी है। चलिए 21 की ओर बढ़ते हैं और 21 क्वेश्चन इज निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? तत्व, निरीह, नुपुर, पत्नी। कौन है शुद्ध शब्द दोस्तों? तो 21 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, निरीह इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए 22 की ओर बढ़ते हैं और 22 क्वेश्चन इज जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए 23 की ओर बढ़ते हैं और 23 क्वेश्चन इज आवर 23 क्वेश्चन इज शिक्षा शब्द क्या है दोस्तों? तो स्त्रीलिंग है। ठीक है। चलिए 24 की ओर बढ़ते हैं और 24 क्वेश्चन ही भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा शब्द क्या? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, तत्सम। ठीक है। 25 हमारा क्या है? पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो पाठिका हो जाएगा। ठीक है। चलिए 26 की ओर बढ़िए। 26 हमारा क्या है? कछा शब्द क्या है? कछा शब्द क्या है दोस्तों? तो स्त्रीलिंग है। चलिए 27 क्या है? 27 क्या है हमारा? और 27 क्वेश्चन इज नीली छत से कूद पड़ो किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का। ठीक है, अपादान कारक का। चलिए 28 हमारा क्या है? और 28 क्वेश्चन इज देश विदेश शब्द कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, सॉरी कर्मधारय नहीं, द्वंद्व समास है। ये राइट आंसर होगा इसका डी। ठीक है। चलिए 29 की ओर बढ़ते हैं और 29 क्वेश्चन इज कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बराबर मानना। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए। चलिए 30 की ओर बढ़ते हैं और 30 क्वेश्चन इज जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। 31 हमारा क्या है? अभी था और 31 क्वेश्चन इज तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है दोस्तों? तो कामयानी का है। ठीक है, किसका है? कामयानी का है। चलिए 32 हमारा क्या है? और 32 क्वेश्चन इज वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान क्या करी थी? असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ कूद पड़ी थी। चलिए 33 की ओर बढ़ते हैं और 33 क्वेश्चन इज तेज तम अंश पर कान में जिमी कंस पर यौम वंश पर शेर शिवाराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कविता की है दोस्तों? तो कवित्व की है। किसकी है? कवित्व की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इसका राइट आंसर होगा। 34 हमारा क्या है? 34 हमारा बोल रहा है भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो किस रस को प्रमुखता दी है? हास रस, वीर रस, रौद्र रस या श्रृंगार रस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा ये वीर रस। ठीक है। चलिए 35 हमारा क्या? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो स्वच्छंद महाकवि है। ठीक है, कौन है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 36 हमारा क्या है? मौ का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? तो मौ का जो उच्चारण स्थान होगा वो ओष्ठ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 37 हमारा क्या बोला? 37 है पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने सी मारा उसका 100 आउट ऑफ 10% सही है। आई एम डैम श्योर वो सही मार गए हैं। ठीक है। चलिए 38 है हमारा निम्न में शुद्ध कौन है? निम्न में शुद्ध कौन है? तो परीक्षा शुद्ध है। चलिए 39 हमारा क्या? और 39 क्वेश्चन इज वाराणसी शब्द कौन संज्ञा? वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना दोस्तों। चलिए 40 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 40 क्वेश्चन ही नगर शब्द क्या है? नगर शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो नगर शब्द पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, क्या है? पुल्लिंग है। चलिए 41 की ओर बढ़ते हैं और 41 क्वेश्चन इज सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास किस भाषा के कवि है? मगही, मैथिली, ब्रज भाषा या भोजपुरी? तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के कवि है। ठीक है। चलिए 42 की ओर बढ़ते हैं और 42 क्वेश्चन इज गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास जायसी की रचना है। ठीक है दोस्तों। चलिए 43 की ओर बढ़ती है। नावादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे। ए इसका राइट आंसर होगा। 44 क्या है हमारा? 44 है हमारा हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो शोक गीत। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए 45 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी 40
कहाँ तक हो गया जी हाँ। चलिए 45 की ओर बढ़ते हैं। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो कृष्ण को माना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 46 की ओर बढ़ते हैं। 46 हमारा, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, तो 54। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, चलिए 47 की हमारा क्या है, 47 हमारा है। 47 नंबर 47 क्वेश्चन, इस झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है दोस्तों, 48 हमारा क्या है, 48 हमारा क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो ट्रेन दुर्घटना में हुआ था। चलिए 49 की ओर बढ़ते हैं। 49 हमारा क्या है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी, तो 1978 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों, 50 हमारा क्या है, अवर 50 क्वेश्चन इज, अवर 50 क्वेश्चन इज, नील नदी अमेजन मिसोरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है दोस्तों, तो जन जन का चेहरा एक से है। ठीक है, चलिए 51 की ओर बढ़ते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, आत्महत्या के विरुद्ध से। ठीक है, चलिए 52 की ओर बढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है दोस्तों, तो संस्मरण है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 53 हमारा क्या है, 53 भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो सरदार किशन सिंह था। ठीक है दोस्तों, 54 क्या बोल रहा है, 54 है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 ईस्वी के बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी के बाद याद आई हुई होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैकेयी के। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 55 की ओर बढ़ते हैं। और 55 क्वेश्चन इज, ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, कहाँ स्थापित किया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी डी। ठीक है दोस्तों, चलिए 56 की ओर बढ़ते हैं। और 56 क्वेश्चन इज, और 56 क्वेश्चन इज, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो नई कहानी आंदोलन के। ठीक है दोस्तों, चलिए 57 की ओर बढ़ते हैं। और 57 क्वेश्चन इज, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन थे, तो दीनू कुम्हार थे। ठीक है, चलिए 58 की ओर बढ़ते हैं। आवर 58 क्वेश्चन इज, आवर 58 क्वेश्चन इज, आलोचना आलोचना तेरा तेरा मैसिक के प्रधान संपादन कौन थे दोस्तों, तो नामवर सिंह थे। कौन थे, नामवर सिंह थे। ठीक है, चलिए 59 की ओर बढ़ते हैं। आवर 59 क्वेश्चन इज, परगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे दोस्तों, तो गीति काव्य थे। ठीक है, क्या थे, गीति काव्य थे। 60 की ओर बढ़ते हैं। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कलीराम था। क्या था, कलीराम था। ठीक है, चलिए 61 की ओर बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन इज, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोनों दोस्तों, तो दुर्भाग्य हो जाएगा। विलोम मीन्स उल्टा, सौभाग्य का उल्टा दुर्भाग्य। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पत्नी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा अर्धांगिनी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अर्धांगिनी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 63 की ओर बढ़ते हैं। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है, तो सरल वाक्य है। कौन वाक्य है, सरल वाक्य है। चलिए 64 की ओर बढ़ते हैं। और 64 क्वेश्चन इज, कहा जा सकता है कौन पदबंध है, कहा जा सकता है कौन पदबंध है, संज्ञा विशेषण सर्वनाम और एक जस्ट अ सेकेंड क्रियापद बंध, तो इसका राइट आंसर क्रियापद बंध ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 65 की ओर बढ़ते हैं। और 65 क्वेश्चन इज, चतुर्भुज, चतुर्भुज शब्द कौन समास है दोस्तों, द्विगु द्वंद्व तत्पुरुष या अव्ययी भाव, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, द्विगु। ठीक है, चलिए 66 की ओर बढ़ते हैं। और 66 क्वेश्चन इज, और 66 क्वेश्चन इज, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों, विकासी, विकसित, विकसिति या विकसीन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, विकसित। ठीक है, चलिए 67 हमारा क्या है, 67 है हमारा, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय का को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 की ओर बढ़ते हैं। और 68 क्वेश्चन इज, और 68 क्वेश्चन इज, योर अलावा कौन व्यंजन है, योर अलावा कौन व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 69 की ओर बढ़ते हैं। और 69 क्वेश्चन इज, हिंदी में अनुनासिक वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 5 है। कितनी है, 5 है। ठीक है, चलिए 70 की ओर बढ़ते हैं। और 70 क्वेश्चन इज, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो दिगंबर शब्द का जो राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा, दिग प्लस बौर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत हो गया, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी, ये डी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 71 की ओर बढ़ते हैं। और 71 क्वेश्चन इज,
किन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है, किन्होंने लिखा था? तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो गजानन माधव मुक्ति बोध ने। ठीक है, चलिए 72 की ओर बढ़ते हैं। 72 हमारा क्या? और 72 क्वेश्चन इज, इबरात से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो ज्ञानेंद्र पति की रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए 73 की ओर बढ़ते हैं। और 73 क्वेश्चन इज, और 73 क्वेश्चन इज, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए थे? तो पंच परमेश्वर खो गए थे। ठीक है दोस्तों, 74 की ओर बढ़ते हैं। हारजीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा था, सॉरी बात कर रहा था। क्या कर रहा था? बात कर रहा था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा सड़क सींच रहा था। यहाँ पे दो दो ऑप्शन हो गया, ये जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये हो गया, ये डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सड़क सींच रहा था। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 75 क्वेश्चन इज, आवर 75 क्वेश्चन इज, सर्कस का प्रकाश बुलाओ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 10 कोस दूर से। ठीक है दोस्तों, 76 की ओर बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो दिल्ली में रहकर। ठीक है, चलिए 77 की ओर बढ़ते हैं। और 77 क्वेश्चन इज, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के नायक कहाँ के रहने वाले हैं? तो कहाँ का रहने वाला है? भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। ठीक है, चलिए 78 की ओर बढ़ते हैं। 78 हमारा क्या? लिखने का कारण शीर्षक निबंध के किस लेखक की रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना है। ठीक है दोस्तों, 79 की ओर बढ़ते हैं। और 79 क्वेश्चन इज, और 79 क्वेश्चन इज, गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में दो किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 80 की ओर बढ़ते हैं। और 88 अभी और 88 और 80 क्वेश्चन इज, नील जल में या किसी गौर झिलमिल जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो उषा से है। किससे है? उषा से। चलिए 81 की ओर बढ़ते हैं। और 81 क्वेश्चन इज, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? तो मामा शब्द का विशेषण जो होगा वो मम्मी होगा। ठीक है, चलिए 82 की ओर बढ़ते हैं। और 82 क्वेश्चन इज, और 82 क्वेश्चन इज, यथाशीघ्र शब्द कौन समास है? यथाशीघ्र शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, चलिए 83 की ओर बढ़ते हैं। और 83 क्वेश्चन इज, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं रचना की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, 84 की ओर बढ़ते हैं। और 84 क्वेश्चन इज, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। चलिए 85 की ओर बढ़ते हैं। 85 हमारा क्या है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है दोस्तों? तो निम्न में से जो शुद्ध वाक्य है वो है क्या? हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, मीन्स सी इसका क्या हो गया दोस्तों? राइट आंसर हो गया। चलिए 86 की ओर बढ़ते हैं। 86 हमारा, अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा? तो बहिरंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 87 की ओर बढ़ते हैं। 87 क्या है? जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? अजातशत्रु, अनुपम, अद्वितीय या अद्भुत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अद्वितीय। ठीक है दोस्तों, चलिए 88 की ओर बढ़ते हैं। 88 हमारा क्या है? अंगारों पर लौटना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईर्ष्या से व्याकुल होना। क्या होगा? ईर्ष्या से व्याकुल होना। चलिए 89 की ओर बढ़ते हैं। 89 हमारा क्या है? अष्टव का पर्यायवाची क्या होगा? अष्टव का पर्यायवाची क्या होगा? तुरंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तुरंग, ए। ठीक है, चलिए 90 की ओर बढ़ते हैं। 90 क्वेश्चन इज, 90 क्वेश्चन इज, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 91 की ओर बढ़ते हैं। 91 हमारा क्या? 91 है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो मलियज की रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए 92 की ओर बढ़ते हैं। 92 हमारा क्या है? हमारा 92 बोल रहा है, तिरछी शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो कितने साल के हैं दोस्तों? तो 55 साल के हैं। कितने साल के हैं? 55 साल के हैं। ठीक है, चलिए बचपन नहीं, 55 55। ठीक है दोस्तों, चलिए 93 की ओर बढ़ते हैं। 93 हमारा क्या है? सी डब्ल्यू लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो किसमें देखते थे? जे कृष्ण मूर्ति में देखते थे। ठीक है, किनमें? जे कृष्ण मूर्ति में। बहुत खूब। चलिए 94 की ओर बढ़ते हैं। 94 हमारा क्या? शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब जब स्वतंत्रता हो। कब हो?
जब स्वतंत्रता हो। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 95 की ओर बढ़ते हैं। आवर 95 क्वेश्चन इज 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी दोस्तों, तो 300, कितनी 300 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। चलिए 96 की ओर बढ़ते हैं। आवर 96 क्वेश्चन इज कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा, कहाँ जाने के लिए, तो निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ गया था। ठीक है, चलिए 97 की ओर बढ़ चुके हैं। 97 हमारा क्या दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब किया। ठीक है दोस्तों, चलिए 97 है हमारा। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, पेशगी शीर्षक के पाठ के लेखक जो है वो हेनरी लोपेज है। ठीक है दोस्तों, चलिए 98 की ओर बढ़ते हैं। आवर 98 क्वेश्चन इज, आवर 98 क्वेश्चन इज 20वीं सदी कथा का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ था, तो रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 99 की ओर बढ़ते हैं। आवर 99 क्वेश्चन इज, आवर 99 क्वेश्चन इज ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था, 1993 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको एक ये बताना था कि मैं जो हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप लिंक दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, उसको आप जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज्वाइन कीजिएगा तो आपका ही फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, 12th और 10th से रिलेटेड जितने भी उससे हर टॉपिक वाइज से रिलेटेड मैं आपको इसमें या तो व्हाट्सएप पे या तो दोनों पे ही क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ दोनों पे ही भेज दिया जाता है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूर से व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। आपको 12th और 10th से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगा आपको इन दोनों के जरिए आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जितने भी आंसर किए अभी 12th 10th या जिसके भी आ रहे हैं वो आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यू मस्ट विल ज्वाइन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इज नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं दोस्तों, तो मोहन राकेश माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा सेशन एंड होता है। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।